नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपको दिखाएगी कि कैसे परमेश्वर की योजना मनुष्य के इतिहास में चमक उठती है। आज हम बात करेंगे 3 ज्योतिर्मय ज्ञानी पुरुषों की कहानी जो दूर देशों से आए सिर्फ इसलिए कि नवजात उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आराधना कर सकें। दोस्तों, अगर आप बाइबल को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले संदेशों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार 1, 3 ज्ञानी पुरुष कौन थे? बाइबल उन्हें कहती है मागी। ये साधारण लोग नहीं थे, वे थे खगोलविद, भविष्यवक्ता, तारों के विशेषज्ञ, दर्शन और धर्मशास्त्र के विद्वान। ये लोग पूर्व देश से आए थे, आज का ईरान, इराक, अरब और बाबिल का क्षेत्र। उनका काम था आकाश के संकेतों को पढ़ना और परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पहचानना। स्टार 2, वह तारा क्या था? राजा के जन्म का प्रकाश। एक रात जब ये विद्वान आकाश का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने एक अद्भुत तारा देखा, इतना चमकीला, इतना तेज, इतना अनोखा कि उन्होंने तुरंत पहचान लिया। राजाओं का राजा जन्म ले चुका है। पुराने नियम की भविष्यवाणी, याकूब में से एक तारा उदय होगा, गिनती 24:17। यह वही भविष्यवाणी थी। स्टार 3, वे क्यों निकले? आराधना के लिए यात्रा। इन विद्वानों ने सिर्फ देखने के लिए यात्रा नहीं की, वे निकल पड़े। वे नवजात राजा को ढूंढने, उसे प्रणाम करने और उसे भेंट देने। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। तपता हुआ रेगिस्तान, ठंडी रातें, पहाड़ियों के रास्ते, पर वे चलते रहे क्योंकि तारा उन्हें बुला रहा था। स्टार 4, यरूशलेम पहुंचने पर क्या हुआ? जैसे ही वे यरूशलेम पहुंचे, उन्होंने एक ही सवाल किया, नवजात यहूदियों का राजा कहाँ है? सवाल साधारण था, पर इसके शब्दों ने हिला दिया, राजा हेरोदेस को। स्टार 5, राजा हेरोदेस का गुस्सा और डर। हेरोदेस ने सोचा, राजा, यहां तो मैं ही राजा हूं। उसका दिल जल उठा, गुस्सा, जलन, डर सब उसके मन में आ गया। उसने लोगों को बुलाया, भविष्यवक्ताओं से पूछताछ की, मसीह कहां जन्म लेगा? जवाब आया, बेतलेहेम में। हेरोदेस ने चालाकी से उन विद्वानों से कहा, जाकर उस बच्चे को ढूंढो और मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जाकर उसकी पूजा करूं। लेकिन उसका मन था बच्चे को मार डालना। स्टार 6, तारे का फिर चमकना, मार्गदर्शन बेतलेहेम तक। ज्ञानी पुरुष जब यरूशलेम से निकले तो वह तारा फिर दिखाई दिया, उन्हें सीधे ले गया उस घर के ऊपर जहां नवजात यीशु था। और जैसे ही तारा रुका, उनका दिल भर आया। उन्होंने पहचाना, हम राजा के सामने हैं। स्टार 7, यीशु को दी गई 3 महान भेंटें। वे घर में दाखिल हुए, मरियम को देखा और छोटे यीशु को गोद में। फिर वे झुक गए, जमीन पर गिरे और आराधना की। उन्होंने 3 बहुमूल्य भेंटें दी। वे 1, सोना, गोल्ड, राजा के लिए क्योंकि यीशु राजाओं का राजा है। 2, लोबान, फ्रैंकिनसेंस, उपासना के लिए क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जिसकी आराधना स्वर्ग और पृथ्वी करती है। 3, गंधरस, मायरा, पीड़ा और बलिदान का प्रतीक क्योंकि यीशु मानवता के लिए बलिदान बनने आया था। ये भेंटें सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये यीशु की पूरी जीवन योजना का प्रतीक थीं। स्टार 8, परमेश्वर का स्वप्न, खतरे की चेतावनी। उस रात परमेश्वर ने उन विद्वानों को स्वप्न में कहा, हेरोदेस के पास वापस मत जाना, वह बच्चे को मारना चाहता है। वे तुरंत दिशा बदलकर दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। स्टार 9, मरियम और यूसुफ को स्वर्गदूत की चेतावनी। उसी रात स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, बेटे को उठाकर मिस्र भाग जाओ, हेरोदेस उसे मारने की खोज में है। यूसुफ ने तुरंत मरियम और यीशु को उठाया और वे मिस्र भाग गए। परमेश्वर ने हर कदम पर अपने पुत्र की रक्षा की। एंडिंग, दिल को छूने वाला समापन। 3 ज्ञानी पुरुषों की यह कहानी हमें सिखाती है कि जो सच्चा राजा होता है, उसे खोजने के लिए दिल की यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने तारे को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा और अंत में वे उद्धारकर्ता के चरणों तक पहुंचे। दोस्तों, ऐसी और गहरी आत्मा को छूने वाली बाइबल टीचिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।